बार जो ट्रंप आए वो पिछली बार से ज्यादा बड़ा बहुमत उनके लिए रहा है और अभी पॉपुलर वोट्स का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से भी वो बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। वो डेफिनेटली, अगेन छोटा सा सैंपल, ये जो रेड था अमेरिका फोर्थ में थी, केवल अमेरिका रेड ही नहीं गया, अमेरिका बहुत ज्यादा चला गया है, सेनेट चली गई है। दैट मींस अमेरिका का पॉपुलर ओपिनियन राइट हो गया है, बट ज्यादा राइट हो गया। बट क्विकली, मोदी इंडिया, ट्रंप इंडिया, मेरे विचार से एक कॉन्क्रीट इमीडिएट असर इसका पड़ेगा। मोदी जी का जो सिंगल पॉइंट प्लान है फॉर पीस इन यूक्रेन, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने मोदी जी के आने के बाद जाके मॉस्को में डिक्लेयर किया कि अब इंडिया एक्टिव रोल प्ले करेगा टू ब्रिंग पीस इन यूक्रेन। मोदी जी पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, बाइडेन से मिले डेलावेयर में, फिर जेलेंस्की से मिले न्यूयॉर्क में, वापस आगे गए, पुतिन से मिले। तो ये एक राउंड था मोदी जी का सिंगल पॉइंट प्लान का। उसके बाद अब दूसरा राउंड होना है, फिर तीसरा होना था, तब जाके कभी ये बैठते आपस में। अब ट्रंप के आने से मोदी जी का ये जो सिंगल पॉइंट प्लान है, मेरे ख्याल से इसको और ज्यादा वजन मिल जाएगा, क्योंकि ट्रंप को भी तो चाहिए कोई मीडिएट करे। हाँ, ट्रंप और पुतिन के अच्छे रिश्ते हैं, रशिया को भी चाहिए। तो इंडिया का आई थिंक एक ये बहुत अहम रोल आप देखिएगा। एक राउंड डिस्कशंस होंगी, हो सकता है वॉर या जो भी कुछ हो, जनवरी फरवरी मार्च तक कोई एक मीटिंग हो। मैं तो कहता हूँ वो मीटिंग वाई नॉट इन इंडिया हो, होस्टेड बाय इंडिया, और ट्रंप के होते हुए हो सकती है ये चीज, हैरिस के होते हुए नहीं हो सकती थी। दैट्स वन। सेकेंड, मस्क, यस, मस्क जीनियस है, मस्क बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। पर एक इंटरेस्टिंग एंगल इंडिया के लिए, मस्क का सबसे बड़ा बिजनेस है स्पेस का, और इंडिया, हमारा जो इसरो है, ये बहुत बड़ा इनोवेटर है स्पेस में, राइट। दुनिया जितने की एक हॉलीवुड मूवी बनती है, उतने में हमने मेरे ख्याल से अपना मून मिशन कर दिया था, राइट। तो ये एक सिनर्जी है। तो अगर ट्रंप एंड इंडिया के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, फ्यूचर में आपस में कोलैबोरेट ज्यादा करना है, एडवांस टेक्नोलॉजीज में, डिफेंस में, इधर मस्क पार्टनर है। ऑफ कोर्स टेस्ला भी इंडिया आएगी, वो अलग देखेंगे, बट मेरे विचार से स्पेस कोलैबोरेशन इंडिया और अमेरिका की अदर सेक्टर्स के अलावा, क्योंकि मस्क इन्वॉल्व है, विल इंक्रीज। लास्टली, थर्ड पॉइंट क्विकली, आप बात हो रही थी कि ट्रंप के साथ कैसे डील करें। मैं जो बुक में कह रहा था, मल्टीपल वेज है। हमें पता है ट्रंप को गोल्फ पसंद है, गोल्फ में उसके साथ नेटवर्किंग कीजिए। उसकी टीम हम देख रहे थे, जो दिखा रहे थे आज की कौन कौन है। याद रखिए, ट्रंप की जो मेन टीम है उसकी फैमिली है। उसके बिजनेस में भी बेटा बेटी व्हाटएवर, जैरेड एंड ऑल, 5-6 लोग कंट्रोल करते हैं उसका बिजनेस। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी यही 4-5 लोग हैं मेन। जेडी वैंस आए हैं, कल को हो सकता है खफा हो जाए। माइक पेंस, याद है, ट्रंप का वीपी था, बट बाय द एंड उसने माइक पेंस को अलग कर दिया। पर नए जो एंट्रेंट आए हैं ट्रंप की कोर टीम में, उनकी फैमिली ऑफ कोर्स है ही, मस्क है ही, आरएफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, वो एक नए एंट्रेंट है, एंड जेडी वैंस। तो ये 8-10 लोग हैं जो, और एक और डायना वाइट, जो इनकी अल्टीमेट चैंपियनशिप को करता है। बाय द वे, ट्रंप से रिश्ते बढ़ाने का बहुत बड़ा वो फैक्टर है। आप इंडिया में एक स्पोर्ट्स लीग शुरू कर दो, यूएफसी की, डायना वाइट को लाओ, उससे रिश्ते और बढ़ाओ, ट्रंप से और निकट हो जाओ। एक चीज जो सुशांत जी मैं समझना चाहती हूँ कि अपने कैंपेन के समय बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के बारे में लिखना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात है, और राष्ट्रपति बनने के बाद उसे फॉलो थ्रू करना। आपके हिसाब से क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को चाहेंगे कि वो टेकअप करें बांग्लादेश के साथ? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जो भारतवंशी वहां पर हैं या फिर जो माइनॉरिटीज हैं, जो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो सारे जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ कहने की बात थी या हकीकत में हो सकता है। श्वेता, मेरा मानना ये है कि कुछ हद तक तो ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि कैंपेन में आप बहुत बड़े बड़े लोगों को या सोसाइटीज को आप अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस तरीके के कई बारी बयानबाजी करते हैं। तो एक लेवल पे तो वो है बात। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप साहब की जो अगर पिछली विदेश नीति देखें, तो अगर किसी देश के अंदर कुछ हो रहा है तो वो उसमें इंटरवीन नहीं करते थे, उसमें अमल दखल नहीं था उनका। जनरली अपना हाथ अलग रखते थे। वो अमेरिका के इंटरेस्ट जहां पर इन्वॉल्व है वहीं पे बात करते थे। ह्यूमन राइट्स और इस तरीके की चीजों में वो ज्यादा उनका अमल दखल नहीं था। तो क्या वही वाला अप्रोच आगे भी चल करके होगा? तीसरी चीज ये कि जब उनकी सरकार बनती है और उनके जो सहयोगी हैं वो इस मुद्दे को कितनी प्राथमिकता देते हैं, मेरे ख्याल इस पर भी काफी कुछ निर्भर होगा। तो ये कुल मिला करके देखा जाएगा कि क्या वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का एक लिहाज से
नोबेल पीस प्राइज की हुकूमत में जो नरसंहार हो रहा है, तो क्या उस पर वो कुछ आवाज उठाएंगे, कुछ कदम उठाएंगे? क्या ये तो पिट्ठू था ना अमेरिका का, डेमोक्रेटिक पार्टी का, ये जो मोहम्मद यूनुस है, तो अगर इस तरीके के पिट्ठू को क्या वो दोबारा से उसको प्रोत्साहन देंगे या हाथ खींच लेंगे, ये देखना पड़ेगा। तीसरी चीज ये कि अब सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, इसमें म्यांमार का भी इशू है, जहां पर अमेरिका ने कई सारी सैंक्शंस लगा रखी हैं। क्या वहां पर अमेरिका का कोई अमल दखल रहेगा या नहीं रहेगा, ताकि इस सारे एरिया में एक स्थिरता आए, और यहाँ पर जिस तरीके का बवाल है वो कुछ हद तक कम हो पाए, और इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट होगा। चौथी चीज ये कि देखिए, भारत और मोदी जी की जो प्राथमिकता है वो भारत है। वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवाना मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का प्राथमिक बिंदु नहीं है। मोदी जी उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि उसमें हमारे को कुछ ना कुछ एक एक तरीके के ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं दुनिया भर से, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमारे हित है। अगर मोदी जी इसमें इंटरवीन करते भी हैं, ट्रम्प साहब कहते हैं कि आप कुछ अमल दखल करिए और कोई बातचीत का रास्ता खोलिए, तो मेरे ख्याल हमारे को, क्योंकि ट्रम्प साहब अगर ट्रांजैक्शनल है तो उसमें हमारे को भी ट्रांजैक्शनल होना चाहिए। इसमें हमारे को क्या मिलेगा, इसमें व्हाट इज इन इट फॉर अस? ये नहीं हो सकता कि हम मुफ्त में आपकी बातचीत करवा दें। तो जी, अगर सही बात। ट्रम्प साहब वो खेल खेलते हैं ट्रांजैक्शनल वाला, तो ये ट्रांजैक्शनल वाला खेल हमको भी खेलना चाहिए ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो एक ही साइड खेलेगी, दूसरी साइड नहीं खेल सकती? और अमेरिका इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझता है, और अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही बेहतर है। ये हमने बाकी, देखिए आप उसको चोगा जो मर्जी पहना दीजिए कि जी हमारे सामरिक रिश्ते हैं, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। एम्बेसडर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी जो बिरादरी है वो अक्सर बोलती है हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। कोई ऐतिहासिक रिश्ते नहीं होते, आपके सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं तो आप ऐतिहासिक वगैरह की सारा चोगा पहना देते हैं, वही जो हम अमेरिका के साथ करेंगे और अमेरिका हमारे साथ करेगा। तो अगर ये वास्तविकता हमारी विदेश नीति में रही, जो मुझे लगता है कि रहेगी, तो फिर हमारे को कुछ बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेन देन चलेगा हमारे और अमेरिका के बीच में, जी, तो इसमें हमारे को उदिमा कुछ नाथ जी, घबराने की आप जरूरत। बताइए, आपके हिसाब से क्या पार्टी आपकी इस बात को लेकर, ये आप लोगों के बीच भी तो चर्चा हो रही होगी ना कि बांग्लादेश में जो हो रहा है खत्म तो हो नहीं रहा है। अब पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि वहां की सेना उठा के ले जा रही थी एक नाबालिग लड़के को, और किस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहा है उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। दो चीज मैं बोलना चाहूंगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका दो पार्ट में मैं आंसर करूंगी। फर्स्ट, सुशांत जी, आप जो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह दिया है, वो कहने की बात है, वो हम शायद नहीं करेंगे। मैं ये डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बाकी पॉलिटिशियंस के जैसा ना कभी थे, ना कभी है, ना दिख रहा है कि ही हैज बिकम वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस, कैरियर पॉलिटिशियंस जो वॉशिंगटन डीसी में करप्ट होके बैठे रहते हैं और अपने पोजीशन सेव करने के लिए कुछ भी कहते और कुछ भी करते। ऐसे तो हमें नहीं लगा है। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज द फर्स्ट एंड फाइनल, द लास्ट वन दैट आई हैव एवर सीन ए पॉलिटिशियन, ए बोथ लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, कि उनके गट्स लिया है, करे जितना है कि सीधा सीधा दिवाली ट्वीट में इन्होंने ये कहने की हिम्मत रखी है कि आई विल प्रोटेक्ट हिंदूज नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट ग्लोबली। सो ये इसकी इनकी जो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन ऐसे बात नहीं करते, ना इंडिया में करते ना यहाँ पे करते। सेकेंडली, मैडम आपने ये पूछा कि बांग्लादेश की ये जो इशू है यहाँ पे चर्चा होती है, नहीं होती है। nobody gives I don't want to actually say that word. Nobody cares for Hindus. और बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इनको पता ही नहीं है, ये डिस्कस ही नहीं करते। दिस इज व्हाई आई टोल्ड, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बांग्लादेशी हिंदूज के एट्रोसिटीज जो हो रही है उनके ऊपर जो बात की है, सब बहुत बड़ी बात की है।
कि it is not even possible, not a single politician from the left side and the right side had a guts to talk about it. Because he spoke, now it's a conversation, now we are going to be able to talk about it. तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे आउट ऑफ द ब्लू बोल नहीं देंगे अगर उनके दिमाग में it's not been implemented or implanted saying that it is important issue to pick up. So मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ये मुद्दा उठा के अभी रिपब्लिकन पार्टी में इस विषय में बात होगी, किसी को पता नहीं है. मैं रिपब्लिकन पार्टी की सेक्रेटरी हूँ मिल्वॉकी काउंटी की. Nobody knows what's going on in Bangladesh. Nobody cares. Nobody cares for Hindus. That's what I'm trying to portray over here. That's my message. ठीक है, बड़ी बात कह रही हैं आप कि जहां पर कोई सोच भी नहीं रहा है, चर्चा नहीं कर रहा है, वहां पर अगर हालांकि उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, लेकिन अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति, तो इसीलिए सब ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या होता है. जी प्रमीत जी बताइए. हाँ, देखिए बहुत लोगों को अभी पता ही नहीं है कि इन पिछले 45 दिन में एज पार्ट ऑफ हिज कैंपेन स्ट्रेटेजी प्रेसिडेंट ट्रंप हैज नॉट ओनली ट्वीटेड, वो तो एक डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था जिसकी वजह से हिंदुओं का और इंडियंस का मत थोड़ा चुनाव में ट्रंप की तरफ चेंज हुआ बिकॉज ऑफ हिज वेरी क्लियर स्टैंड कि भाई बांग्लादेशी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं सहन किया जाएगा, नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट एट अदर पार्ट. बट नॉट ओनली दैट ट्वीट, he, as part of his campaign strategy, he has directly called many of the Indian community leaders in America, many of them, and in a very chatty fashion, he started chatting with them, and he has, in almost every call, he has explicitly said कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है, हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है, and you will have a strong Hindu friend in White House. नहीं था, आप कह रहे हैं कि एक सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, वो इसके अलग से भी बात करते थे आप लोगों से. Right. And he really believes in it. Now you really have a friend of Hindus in White House. That is first time in the history that has happened. श्वेता जी, मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ आपका परमिशन हो तो. आई एक्चुअली आफ्टर दैट ट्वीट, मैंने एक ट्वीट उनको थैंकिंग करके उनको 2 मिनट की एक वीडियो मैंने अपलोड किया था. वो इंफॉर्मेशन अलोंग विद डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्वीट मैंने अपने सेनेटर, अपने कई सारे कांग्रेसमैन, कई सारे लोग, नॉट जस्ट फॉर माय स्टेट, मैंने भेजा है सबको. मैंने बोला प्लीज कुड यू प्लीज लुक इनटू इट एंड रीट्वीट और पुट योर ओन वर्ड्स एंड फिगर आउट हाउ यू वांट टू टॉक अबाउट. नॉट अ सिंगल कांग्रेस पर्सन, नॉट अ सिंगल सेनेटर हैज रीट्वीटेड. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट issue for them. Hindus are not the focus. This is the only person. He is doing it because he actually cares. He is not playing as a politician at this point of time. So you have to give a credit where it deserves. He deserves this credit. You have to अंबासडर चक्रवर्ती, एक और एंगल इसमें निकल आता है. ये हम दिवाली के दिन की जब वो तस्वीरें याद करें जो कनाडा के अंदर हमने देखा कि मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और बाहर किस तरीके से जो खालिस्तान समर्थक हैं वो सब जुटे हैं और मारपीट तक होती है वहां पर. अब कनाडा के साथ जिस तरह के रिश्ते भारत से चल रहे हैं इस समय, दूसरा एंगल उसमें अमेरिका की भूमिका देखें जो निज्जर इन्वेस्टिगेशंस को लेकर है, इस हिसाब से क्या हम कुछ समझ सकते हैं, खासकर ट्रंप और ट्रूडो के रिश्तों के मद्देनजर भी? 5 मिनट में 2-3 बिंदु है इसमें. एक तो जो इंडिक्टमेंट फाइल हो गया है मतलब कोर्ट में, उसका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अब कोर्ट केस बन गया है. अब पता नहीं ट्रंप उस तरह का कोई पोजीशन ले कि वो हम विड्रॉ कर लेते हैं या कुछ ऐसा है. थोड़ा बहुत शायद वो पन्नू को काबू में लाएंगे. इतना जो वो रोज बोलता रहता है कि हम एयर इंडिया के प्लेन को उड़ा देंगे, बम मार देंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये रोज बोलता है. शायद उस पर कुछ लगाम लगाया जाए और फिर उधर ट्रूडो पे भी कुछ शायद लगाम लगे क्योंकि वो भी ज्यादा उछल कूद रहा है वहां पे, और जो वहां पे हैं, और क्योंकि खालिस्तानी इस तरह का काम, जो खालिस्तानी अपने कहते हैं, इस तरह का काम बिना ट्रूडो गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते. तो ये तो हमें मालूम है, ट्रूडो फैमिली की हिस्ट्री हमें मालूम. और दूसरी बात, खैर ये थोड़ा हटके है क्योंकि सुशांत भाई ने कहा कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट पे हम लोग काम करते हैं
पर फिर भी हम उस पे एक कोटिंग लगाते हैं, जो मतलब जो लोगों को उसको पचाया जाए, लोग उसको पचा सकते हैं। अब जैसे अमेरिका एक कोटिंग लगाता है ह्यूमन राइट्स का, या फिर डेमोक्रेसी का, या सॉफ्ट पावर का। जब जहां नेशनल इंटरेस्ट उनका खतरे में आता है, ये सब वो दरकिनारे कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये सब देश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते होंगे वो स्टेबल तो हैं, पर मेरे ख्याल में पॉजिटिव कई चीजें और होने वाली हैं, और कुछ नेगेटिव भी होंगी। अब जैसे देख लीजिए, ये जो मेरे ख्याल में उसका नंबर है F404 जेट इंजन है तेजस मार्क 2 के लिए, वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। मैं तो जहां तक मुझे मालूम है वो 90s से ये बातें चल रही हैं, और इन्होंने ना उसको एक मतलब टग ऑफ वॉर बना दिया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने। सिर्फ बाइडेन नहीं, उसके पहले भी जो थे उन्होंने, क्योंकि ये एक लेवरेज देखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी देना हाई टेक, जेट इंजन इज अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी आइटम, तो ये देना खैर फाइनलाइज भी किया हम लोगों ने, काफी काम। मैं अमेरिकन डेस्क में था, मैंने टेक्नोलॉजी पे भी काम किया था, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे। तो पर डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ वो रोक के रखते हैं, सो दैट वही हम इंडिया उम्मीद बार करते हैं बार कि उनके भारत पास अमेरिका के रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन अगर निजी रिश्ते और बेहतर सामने आए तो इस तरह के रोड ब्लॉक्स भी दूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।